हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर वाइब्स। हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है ग्रेजुएशन के बाद सरकारी टीचर कैसे बने। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही कोर्सेज के बारे में जानने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप सरकारी टीचर बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है ग्रेजुएशन कंप्लीट किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आपने बीएससी किया हो, बीकॉम, बीटेक, कोई सा भी ग्रेजुएशन आपको पूरा करना है। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आपको डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेना है। डीएलएड का पूरा नाम है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये एक डिप्लोमा लेवल का कोर्स है। डीएलएड को ही बीटीसी भी कहा जाता था, अब इसे डीएलएड के नाम से जानते हैं। डीएलएड कोर्स 2 साल का होता है जिसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं। हर एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, मतलब कि 6 महीने पढ़ाई करने के बाद आपको एक बार एग्जाम देना होगा। अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में भेजा जाता है, फिर वहाँ भी आपको 6 महीने की पढ़ाई करनी होती है एंड फिर एग्जाम होता है एंड सो ऑन। ये एक फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स है और इसकी योग्यता 12th है, लेकिन आप चाहें तो इसे ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। एडमिशन आपको इसमें दोनों तरह से मिल जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी ले सकते हैं। ये कॉलेज और इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। कुछ कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन देते हैं तो कुछ एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन देते हैं। इस कोर्स को आसानी से आप पूरा कर सकते हैं। वैसे इस कोर्स की फीस भी कॉलेज और इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करती है। एवरेज फीस इस कोर्स की 5,000 से 80,000 पर ईयर तक होती है और ये 2 साल का कोर्स है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं। अगर आपकी 1 साल की फीस 10,000 होगी जिस कॉलेज में भी, तो 2 साल में आपको 20,000 पे करना पड़ेगा। तो यदि आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप डीएलएड कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीएलएड कोर्स का सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद सरकारी टीचर बनने के लिए आपको टेट या सीटेट का एग्जाम देना होगा। टेट जो है वो स्टेट लेवल का एग्जाम है और सीटेट सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम को पास कर लेते हैं तो आप सरकारी टीचर बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर ओनली टेट एग्जाम के स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही नौकरी मिल जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट है जहाँ पे टेट एग्जाम क्लियर करने के बाद भी एक और एग्जाम कराया जाता है। आपको उस एग्जाम को भी क्लियर करना जरूरी होता है। तो चलते हैं सेकंड कोर्स की तरफ। डीएलएड के बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है बीएड करने का, जिसका पूरा नाम है बैचलर इन एजुकेशन। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। इसे 12th के बाद भी किया जा सकता है और ग्रेजुएशन के बाद भी किया जा सकता है। अगर करते हैं आप इसे 12th के बाद तो ये होगा 4 साल का, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो ये 2 साल का होगा। योग्यता इसके लिए है ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स, और कुछ कॉलेज में इसमें डायरेक्ट भी एडमिशन मिलता है और कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जो इसका एडमिशन एंट्रेंस बेसिस पे देते हैं। इस कोर्स को आप आसानी से कर सकते हैं। इसकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है। बीएड की फीस लगभग 25,000 से लेकर के 1 लाख पर ईयर तक होती है। तो इस तरह से आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद डीएलएड या फिर बीएड दोनों में से कोई एक कोर्स अपने लिए चुन सकते हैं। कोई भी एक कोर्स पूरा करने के बाद आप टेट या सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं और फिर आप गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और जब भी वैकेंसी आएगी तब आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको टेट और सीटेट एग्जाम की जानकारी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया गया है, उसे जरूर देखें। और हाँ, सबसे जरूरी चीज है, गवर्नमेंट टीचर में भी अलग अलग लेवल होते हैं। तो इन दोनों कोर्स को पूरा करने के बाद आप प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल पर टीचर बन पाएंगे। प्राइमरी टीचर वो होते हैं जो 1st to 5th क्लास को पढ़ाते हैं, और जूनियर टीचर वो होते हैं जो 6th to 8th क्लास को पढ़ाते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्राइमरी और जूनियर टीचर कैसे बनते हैं, तो मैंने जो आपको डीएलएड और बीएड की क्वालिफिकेशन बताई है, ये दोनों करने के बाद आप जूनियर और प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टीचर बनना है, प्राइमरी या फिर जूनियर। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको टेट या फिर सीटेट का पेपर फर्स्ट देना होगा, और अगर आप जूनियर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको टेट या फिर सीटेट का पेपर 2 देना होगा। और जो भी स्टूडेंट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों देना चाहते हैं तो वो दोनों दे सकते हैं। जिसमें भी आप पास होंगे आप उस लेवल पे टीचर बनाए जाएंगे। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।